अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट के बारे में कि 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? इसके जो दोनों मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, दो अलग अलग मूल आएंगे, या दोनों मूल बराबर आएंगे, या दोनों मूल बराबर आएंगे, या इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब दोनों मूल समान होंगे, या दो मूल होंगे, या कोई मूल नहीं होगा। इसके दो मूल होंगे, या दोनों मूल समान होंगे, या इसका कोई भी मूल नहीं होगा। ये हमें बताना है। ये हम किससे बताते हैं? ये हम बताते हैं इस वाले सूत्र से। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस वाले फॉर्मूला से हम ये बात बताते हैं। इससे बताते हैं। ठीक है, विवेककर का सूत्र है d = b² - 4ac। इससे हम बताते हैं। तो बच्चों बताते हैं पहले तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो यहां पर बच्चों a b c के मान आप निकाल सकते हो, रख सकते हो, बता सकते हो क्या होंगे। तो जरा कमेंट कीजिए वीडियो पॉज करके और बताइए a का मान और b का मान और c का मान कितना हुआ। हाँ, तो बच्चों a बराबर कितना होगा? a बराबर यहां पर होगा बच्चों 2, और b बराबर बच्चों है यहां पर -6, और c बराबर है बच्चों यहां पर +3। तो d बराबर इस फॉर्मूला में d बराबर b² - 4 × a × c में वैल्यू जब हम रखेंगे तो b की जगह बच्चों कितना लिखेंगे? -6, और उसके ऊपर बच्चों स्क्वायर, -4 × a की जगह बच्चों 2 × c की जगह बच्चों 3। -6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -6 का पावर 2 मतलब -6 × -6। माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई। तो -6 का स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे +36 माइनस यहां पर बच्चों ये कितना हो जाएगा? यहां पर बच्चों आप देखोगे कि तो ये हो जाएगा आपका 24, और 36 में से 24 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो d का मान आ जाएगा बच्चों आपके सामने कितना? 12। तो d की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 12। अब जब d की वैल्यू 12 आई तो हमने देखा कि प्लस का है या माइनस का है या जीरो है। d का मान प्लस का है या माइनस का है या जीरो है। तो हमने देखा कि d का जो मान है वो प्लस का है। d का मान अगर प्लस का है तो बच्चों हम कहेंगे कि इसके दो मूल होंगे। जब d का मान प्लस का है तो बच्चों हम इसको कहेंगे कि इसके दो मूल होंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या कहेंगे कि इसके दो मूल होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दो अलग वास्तविक मूल होंगे। अब दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को दो जगह काटते हुए जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा फिर बच्चों? तो बच्चों इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप जियोजेब्रा पर इसको प्लॉट करके देख लेंगे। ठीक है, इसको टेक्स्ट करके देख लेंगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा बच्चों। ठीक है, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। x की दो वैल्यू ये रही बच्चों, ये रही x की दो वैल्यू। ठीक है, अब वो x की वैल्यू क्या होंगी? क्योंकि अगर अस्तित्व होता है तो हमको करके दिखाना है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है तो फिर करके दिखाओ। अगर अस्तित्व है तो करके दिखाओ। तो बच्चों हमारे पास दो मेथड हैं। एक गुणनखंड मेथड। ठीक है, गुणनखंड में भी एक स्पेसिफिक विशेष मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मध्य पद को तोड़कर जो गुणनखंड विधि होती है वो वाला। ठीक है, तो हम करके देखते हैं कि ये किस विधि से होगा, श्रीधराचार्य से होगा या गुणनखंड विधि से होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं करके इसको। यहां तक नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे 2x² ऐसा ही लिखेंगे, -6 की जगह छोड़ोगे, x लिखोगे, +3 = 0 लिखोगे। अब बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो प्लस का साइन है, यही प्लस का साइन यहां आएगा, यही प्लस का साइन यहां आता है। और इसका मतलब यह हुआ कि यहां दो नंबर ऐसा लिखना है जिनका मल्टीप्लाई और ये 2 और ये अचर पद 3 का मल्टीप्लाई सेम आए। ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई और यहां जो दो नंबर लिखे जाएंगे उनका मल्टीप्लाई सेम आए। 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो आया 6। अब बच्चों कहने का मतलब यह है कि 6 के दो ऐसे फैक्टर 6 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि जिनको जोड़ने से 6 आ जाए। तो 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? दो फैक्टर अगर हम बनाएं तो एक तो हो जाएगा 2 × 3, एक हो जाएगा 6 × 1। क्या यहां इन दोनों को जोड़कर 6 आएगा? नहीं आएगा। क्या इन दोनों को जोड़कर 6 आएगा? नहीं आएगा। और इसके अलावा कोई और इसके फैक्टर हो नहीं सकते, और कोई गुणनखंड हो नहीं सकते, और इनको जोड़कर भी नहीं आएगा 6, और इनको जोड़कर भी नहीं आएगा 6। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि इस मेथड को हम यहां नहीं लगा सकते। यहां पर बच्चों गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके x के मान नहीं निकाल सकते, मूल नहीं निकाल सकते।
ठीक है, मध्य पद को स्प्लिट करके तोड़कर गुणनखंड विधि से हम नहीं कर सकते इसको, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर बच्चों हमारे पास है श्रीधराचार्य सूत्र, और अभी हमने डी का मान निकाल ही लिया था कि कितना आया था बच्चों, डी का मान आपको याद ही होगा कि कितना आया था, तो डी का मान बच्चों हमारा 12 आया था, डी का मान 12 आया था। अब हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है श्रीधराचार्य सूत्र, तो x बराबर हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बच्चों डी अपॉन में 2a। अब बच्चों वैल्यू हम पुट करें, वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे, एक तो माइनस बी, अब एक माइनस ये और एक माइनस का ये जो 6 है वो अपने आप में, मतलब जो b है ये अपने आप में माइनस का, तो बच्चों प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में बच्चों अभी हमने क्या वैल्यू निकाली थी, डी का मान अभी हमने क्या निकाला था बच्चों, डी का मान हमने 12 निकाला था, तो अंडर रूट में 12 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम 12 का वर्गमूल कैसे करेंगे, मतलब हम 12 के गुणनखंड करें, तो बच्चों 2 गुणा 3 कह सकते हैं 12 के गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड को हम 2 गुणा 3 कह सकते हैं, 2 का जोड़ा बन गया तो ये 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो बच्चों यहां हम आगे लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 12 को सॉल्व किया, अपॉन में बच्चों हम लिखेंगे कितना, इतना ही लिखा रहने दो 2 इंटू 2। बच्चों हम यहां पर प्लस माइनस जो दिख रहा है ये प्लस माइनस के लेफ्ट में और प्लस माइनस के राइट से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो बच्चों हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बच्चों हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3 प्लस माइनस यहां बचेगा अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3, 2 कॉमन लिया तो 2 का डिवाइड यहां करो 6 में तो 3 टाइम, 2 का डिवाइड यहां करोगे तो ये 2 बाहर और रूट 3 अपॉन में बच्चों 2 इंटू 2। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब बच्चों हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर प्लस लेंगे, प्लस लें तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक बार माइनस लें तो बच्चों x की जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। यहां पर मैंने आपको जो उसने कहा था कि इसके मूल निकल सकते हैं या नहीं, तो बच्चों इसके मूल थे, निकल सकते थे, 2 मूल होंगे, अब निकालना था, अगर 2 मूल हैं तो उसको निकालना था, तो निकालने के लिए गुणनखंड विधि यहां पर फेल हुई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहां पर फेल हो गया, तो बच्चों हमने श्रीधराचार्य को बुलाया, श्रीधराचार्य में वैल्यू पुट कर दी और x की 2 वैल्यू निकलकर आ गई बच्चों, x के 2 मान निकलकर आ गए, मतलब जो 2 मूल इस द्विघात समीकरण के थे वो निकलकर आ गए, और द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, मतलब सॉरी दोनों ही पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब कि ऐसा, एक यहां और एक यहां, इस तरह से, ठीक है। तो एक वैल्यू बच्चों हो जाएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक हो जाएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरी हो जाएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये वाली वैल्यू हो गई 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो बच्चों ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये मतलब हुआ इसका पूरा। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बच्चों मैंने एक एक चीज को बहुत डीपेस्ट, बहुत डीपली आपको एक एक बात का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब यहां पर सारी चीजें बताई हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।